वेलकम बैक टू फ्रेशवेयर प्रेजेंट्स ज़ौक़ ईद। मेरा नाम हुमायूं है। आप सभी को ईद मुबारक और खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी नशरियात ज़ौक़ ईद और सभी को हम वेलकम करते हैं अपनी इस नशरियात के इस हिस्से में कि जिसमें अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उन लोगों से जो कुछ लोग कभी कभी नज़र आते हैं, कुछ कुछ अरसे में नज़र आते हैं, लेकिन वो अपनी अहमियत अपनी जगह रखते हैं। अब जिन दो ख़वातीन को मैं अपने पास बुला रहा हूँ, आपकी स्क्रीन्स की जीनत बनने जा रही हैं, वो दोनों ख़वातीन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी अपनी जगह बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हमारी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन जब जब नज़र आती हैं कुछ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स लेकर आती हैं और आपकी मालूमात में फॉर श्योर इजाफा करती हैं। सबसे पहले जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ, उन्होंने हमारे स्पॉन्सर फीते का जो है कहना चाहिए वो फ़ीता काटा। हमारे उनकी वजह से हमारे पास कमर्शियल आना शुरू हुए, हम एक कमर्शियल यूट्यूब चैनल बने। उनके प्रोग्राम पे हमने पहला तजुर्बा किया। हमें नहीं पता था हम इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि उसके बाद हमारे पास माशाल्लाह लाइन लग जाएगी और हमारे हर प्रोग्राम को स्पॉन्सर मिल जाएगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अंबर सना। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अगली मेहमान जिसे अब मैं दावत देने जा रहा हूँ, उन्हें आपने मुख्तलिफ बड़ी छोटी हर स्क्रीन पे देखा होगा। आपने इन्हें टिकटॉक पे भी देखा होगा। हम कहीं शूट पे जाते हैं, जब तक कि टिकटॉक ना बनाएं ऐसे लगता है इनको हमने पैसे दिए तब भी अधूरे लगे। तो इसलिए कि टिकटॉक पे भी छाई हुई हैं ये स्नैक, पता नहीं कहाँ कहाँ छाई हुई हैं, लेकिन ये खुद स्नैक वाले काम नहीं करती। बहुत ही ज़बरदस्त खातून है। ऐसी खातून बहुत कम मिलती हैं जो आपके साथ कोऑपरेट करके चलें। और जिस वक्त ये पहली मरतबा मेरी शूट पे सेट पर आई थी, वो जूनीज़ लाउंज का सेट था और लिटरली मैं इतना खुश था कि ज़ैनब जैसी बड़ी आर्टिस्ट मेरे फ्रीडम न्यूज़ के लिए काम करेंगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ज़ैनब। ईद मुबारक। आप दोनों को ईद मुबारक। भाई आप लोग तो कभी कभी नज़र आते हैं हमारी स्क्रीन्स पे, लेकिन ईद के शो पे कैसे हम आपको भूल सकते हैं। बहुत शुक्रिया याद करने के लिए। सो ज़ैनब आपा का तो कम बैक हो गया माशाल्लाह। ईद से पहले की इनकी 2 रोड शोज ज़बरदस्त से निपटा दिए और अब हम इन्हें भी बहुत जल्द दोबारा स्क्रीन्स पर लेकर आने वाले हैं। कैसा लगता है फ्रीडम फैमिली का हिस्सा बन के अब आपको? बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर आपका जो कंफर्ट जोन होता है वो बहुत मैटर करता है। आपके काम में कॉन्फिडेंस मज़ीद इन्हेंस होता है, काम बहुत आपका फ्लरिश होता है। तो बड़े कम जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर जब आप काम करते हैं डेडिकेशन के साथ, वहाँ पर इंजॉय भी करते हैं। तो फ्रीडम न्यूज़ के साथ जो मामला ऐसा जैसे एक घर से उठ के दूसरे घर में आ गए, फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चला टाइम का। ज़बरदस्त। ज़ैनब ने बहुत ज़्यादा चैनल्स के साथ काम किया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया। हमारी एक छोटी सी काविश है, आपको फ्रीडम न्यूज़ के साथ काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जब टीवी पे काम करते हैं तो हमें ज़्यादा पज़ीराई वहाँ पे मिलती है, लेकिन यूट्यूब चैनल्स जो है अब काफ़ी इन हो चुके हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस यही रहा है कि हम स्क्रीन, क्योंकि हम स्क्रीन वाले लोग हैं तो हम स्क्रीन को ज़्यादा कैच करते हैं। तो जब हम फ्रीडम न्यूज़ में फर्स्ट टाइम हमने, आपने जब कंपेयरिंग का कहा तो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब थी कि इतना कंपेयरिंग नहीं करती थी, और क्योंकि ज़्यादा हमारा काम फोकस उस पर होता था, एक्टिंग पे। लेकिन ये करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, क्योंकि हम जब आवाम से बात करते थे और हम उनके पीछे भागते हैं, जिस तरीके से हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि वाकई ये कवरेज करना, लोगों के पीछे भागना, सारे फुटेजेस लेना, उनसे रिपोर्ट्स लेना, ये हम इतने आराम से टीवी पर बैठ के देखते हैं, लेकिन हम लोगों के पीछे, हम लोग जिस तरह पीछे भागते हैं और हमारे पीछे जो पूरी टीम होती है वो जिस तरीके से इसको मैनेज करती है, हैट्स ऑफ। ज़बरदस्त। वाकई ये दोनों का जो प्रोग्राम्स हैं वो अपनी अपनी नौयत के काफ़ी चैलेंजिंग हैं, क्योंकि अंबर ने भी जब हमारे यहाँ शोज़ किए स्टेज स्टाइलिश, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा इशू जो हमें आता था वो था गेस्ट का। हाँ जी, गेस्ट आ रहे हैं और निक ऑफ टाइम पता चला गेस्ट नहीं है, किसी के साथ कोई वाकया हो गया, कुछ हो गया, लाइक XYZ। और सेम यही होता है जब हम ज़ैनब के साथ शूट पर होते हैं, रोड शो शूट कर होते हैं, तो 80% लोग डिनाइल में होते हैं कि हम कैमरे पे बात नहीं करेंगे। वैसे बहुत सारी बुराइयां चल रही होती हैं, लोग बोल रहे होते हैं, बट कैमरे पे बोलने से लोग इज्तनाब करते हैं। सो बहुत एफर्ट होती है किसी को भी आप अपने कैमरे में लेकर आएँ। सो इस मामले में तो आप दोनों को सलूट है कि बहुत मुश्किल है राज़ी करना किसी को किसी भी तरह से कैमरे पे बोलने के लिए। सो अब आ जाते हैं टिपिकल ईद के सवालात पे। सो ज़ैनब से मैं पूछूंगा, ज़ैनब पहले की ईद में और अब वाली ईद में, 3 साल पहले की ईद में और अब वाली ईद में, या 30 साल पहले की ईद में जब आप बिल्कुल छोटी थी और अब वाली ईद में क्या फ़र्क लगता है? ये फ़र्क लगता है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा सबकी ज़बानों में और अखलाक में चाशनी हुआ करती,
और हम लोग ईद कार्ड खरीदने निकलते थे, सुबह होती थी बस ईद कार्ड लेना है, हाँ। लिख रहे हैं। अरे शायरी याद है, वो शायरी क्या है वो, Exactly. इस दफा नया कोई शेर हाँ। आया वो लिखेंगे। देन लड़कियां जो है वो बोस खरीद रही हैं, क्लिप्स खरीद रही हैं, छोटी छोटी बालियां कार्ड्स के खरीद रही साथ हैं, गिफ्ट और का वो कॉम्बिनेशन। एनवलप जो है वो उसके अंदर हाँ। डाल के और फिर वो उसके घर लेके जाए, आज हम तुम्हारे लिए ईद का गिफ्ट लेकर। हाँ। ये हमारी एक्साइटेड होती थी, हमारी ईद की एक्साइटमेंट होती थी। हम अपने पेरेंट्स के साथ जब जाते थे कपड़े खरीदने, तो ये लेना है, ये लेना है, पहले हमने छोटी छोटी चीज़ें, उसमें खुशी होती थी। आज हम ब्रांड्स की चीज़ें लेते हैं लेकिन हमें वो खुशी नहीं मिलती। आज सही हम अपने बुजुर्गों के साथ होते हैं लेकिन हमें वो खुशी इसलिए नहीं मिलती कि हर कोई मोबाइल के अंदर लगा हुआ होता है। आई थिंक हम लोगों ने अभी ये शो भी किया है, बिल्कुल। और हम लोगों ने काफ़ी सारी, हमने इस तरह के बहुत सारे सवाल तुम लोगों से किए। तो जब हम पेरेंट्स को आज हम अपने हाथों से वो कपड़े उनको पेश करते थे उस वक्त में, तो वो बड़े खुश होते थे कि हमारे बच्चे हमारे लिए कपड़े लेकर आए हैं भाई, या हम अपनी बिटिया के हाथ का ड्रेस पहने, अपने बिटवा के हाथ का ड्रेस पहने। और आजकल वो बच्चे, ये अम्मी अबू आपके लिए पैसे हैं, आप जाके ले आइएगा, कुछ शॉपिंग कर कुछ लीजिए। शॉपिंग ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा, आपको जो पसंद है। उसमें मज़ा नहीं मिला। तो ये है ईद के 30 साल पहले अगर चले जाएं, 3 साल पहले नहीं, 30 साल पहले चले जाएं, तो ये एक्साइटमेंट होती थी, और अब में ख़त्म हो चुकी। मैंने भी बहुत Artificial look आ देख चुका के है। सवाल किया था कि 30 साल में जा सकता हूँ यहाँ पे गेयर मार लूँ, पता चले कहीं मेरी तरफ गेयर आ जाए, वह किधर इधर दादरा आ जाता फिर उसके बाद बीच में। तो मैंने बहुत देख के बहुत मुश्किल से खेला, लेकिन मैं खेल गया। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मैं बिल्कुल कोई पीछे गेयर नहीं मारूंगा। सवाल वही है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ऑफ कोर्स वही है। सबसे बड़ी तो मैं माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, तो मैं जब अपने बचपन की ईद को देखती हूँ ना, वही आप वाली बात, और जब अपने बच्चों की ईद को देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, बड़ी सारे बिला वजह के ऐसे ट्रेंड्स हैं जिसको बच्चे फॉलो कर रहे हैं। अब अगर आप तैयार हुए हैं तो एक आपने सेल्फी लेनी है सबसे पहले ये होता था अगर आप तैयार हुए तो पहले आपने बड़ों को सलाम करना है, आपने मीठा खाना है, और फिर उसके बाद एक ईदी का ट्रेंड होता था जो वालिदैन के आगे, वालिद के आगे घर का एक सरपरस्त होता था, दादा या नाना या फिर वालिद साहब, और उनके पास जाके ईद का बाकायदा एक सेशन हुआ करता था ईदी लेने का। तो वो चीज़ अब हमें थोड़ी सी मिसिंग लगती है। अब आज के दौर के बच्चों को आप पुराने दौर की तरह मॉडिफाई तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो यही है कि आप उन्हें पीछे दौर में लेकर अगर जाते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ से फिर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अल्टीमेटली बीइंग अ पेरेंट हमें ही थोड़ा सा झुकना पड़ता है, मोटिवेट होना पड़ता है खुद को भी, और मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है कि हम बहुत ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो वालिदैन ने कह दिया बस वो सुनना है, वही सही है, उसमें नो का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब ये है ना कि आज बच्चों से अगर कोई बात है वो हमें मुतनब्बे कर देते हैं। हाँ, अब उस जमाने में हमारे जो अम्मा अब्बा होते थे वो हमें मुतनब्बे कर देते थे, नहीं हमने जो कहा है वो होगा। चीज़ें शिफ्ट हो गई, शिफ्ट हो गई। हम हम लोग बुनियादी फ़र्क है। बच्चों के कहने पे चलना शुरू हो गया। हालांकि हम लोग इस नेचर के नहीं हैं, लेकिन जो ईद की जो चीज़ थी ना कि ईद खीर बना के और जाओ वो सामने वाली खाला है ना उनके यहाँ देकर आओ, वो बराबर में दादी अम्मा उनके यहाँ देकर आओ, तो हम लोग सुबह 7 बजे सिर्फ ये काम निपटा रहे होते थे, छोटे छोटे थे। फिर आगे कपड़े बदलते थे कि हाँ अब बाहर घूमने चलेंगे। अब वो ख़त्म हो गया, अब सुबह उठते मोबाइल देखा और सो गए। तो ईद जो है एक समझना सोशल मीडिया पे ही शिफ्ट हो गई। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सेम जबरदस्त। गिले हैं हमारे, सेम शिकवे हैं। मुझे ऐसा लगता है 30 साल इधर भी मैं कह देता तो कोई मुजाहिका नहीं था, लेकिन चले ठीक है, जितने भी सही। भाई रियलिटी तो फिर आप डिस्कस करेंगे ना। कुछ लोगों को रियलिटी चेक्स पे बड़े मसाइल होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सेफ खेला। जैनब के साथ मैं खेल गया, लेकिन इधर खेलने में थोड़ी डर था, करीब ही है, पड़ सकता था, तो इसलिए अपनी हिफाजत आप खुद करें, ऐसा सब समझाते हैं। सही है। सो आप लोगों से अब मैं बिल्कुल ये भी जानना चाहूँगा कि ईदी देने और लेने वाला जो सिलसिला है आप लोगों का, तो मुझे लगता है बस अब देने वाला ही सिलसिला होगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लेने वाला सिलसिला अभी भी बरकरार है। आपका भी बरकरार है? बड़े बुजुर्ग हैं वो दे देते हैं, अभी भी देते हैं? हाँ बड़े बुजुर्ग हैं वो देते हैं, हम उनको आदाब भी करते हैं, और बाकी हम छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम उनको भी देते हैं। अब ये नहीं है कि अगर गली मोहल्ले के बच्चे आए हैं और गुजर रहे हैं तो हम ये नहीं करते कि हाँ नहीं देना है, बस अपनों को नहीं, जो साहिब हैसियत होती, खुशी होती, क्योंकि हमने भी वो वक्त गुजारा है। बिल्कुल। तो हम देखते थे इन्होंने तो हमें दिया ही नहीं, क्यों नहीं दिया हमें, हम भी तो ईद मना रहे हैं ना। ये चीज़ बच्चों के अंदर बहुत होती है, तो हम जो गुजरता हम उसको दे देते हैं, जो भी हो। सही। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग घर में बहुत मज़े के पकवान भी बना कर आई होंगी। सो क्या क्या बना लिया आज ईद के दिन? बिरयानी है जो दोपहर में तो लाजमी है, लेकिन सुबह शीर कौरमा है। फिर घर में जो है भाई हैं, अम्मी हैं, तो वो भाई साहब जो हैं वो मिठाई का डिब्बा लाजमी नमाज़ पढ़ने के बाद लेकर आते हैं, जो घर का उसूल है।
वो आज तक नहीं। और फिर कचौरियाँ हम भी, उनके साथ- कचौरियाँ वो जो एक हाँ, स्पेशल कचौरियाँ रीत थी। अपनी अब तो स्पेशल दलील जो बना हुआ के करती बैठती थी अब थोड़ा सा कम हो गया। कम हो गया ना, वरना हाँ। मिठाई की दुकान पे नमाज के बाद हाँ। स्पेशल रश लगता था। पता नहीं बहुत सारे लोग इस वक्त जो देख रहे हैं वो कनेक्ट कर चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग बोले हैं मिठाई की दुकान पे भी रश लगता था। तो यस, मिठाई की दुकान पे भी कचौरियों के लिए रश लगा करता अच्छा, था। मेरे घर में जो एक स्पेशल होता है वो दही बड़े, वो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम के बच्चे कहते हैं शुक्र है वो प्रोग्राम खत्म होने से पहले हमने दही बड़े खा लिए, हम महरूम नहीं रहे, और मैं महरूम रह गया उन दही बड़ों से। नहीं, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने नहीं खाए थे ना, मुझे याद आ रहा है कुछ। क्या याद आ रहा है? आपने नहीं खाया मैंने था, नहीं खाया ठीक है, ओके। मैंने नहीं खाए थे। बस वो एक दही बड़े वाला ज़रा खास कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो घर के रेडी होते हैं बिल्कुल, उसमें कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं होती, कोई बाजार की नहीं होती। और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को और अपनी फैमिली को और इवन गेस्ट्स को भी मैं अपने हाथ से चीज़ बना के खिलाऊँ। बाजार में हर चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन बाजार की चीज़ों में वो चाशनी नहीं होती ना, वो प्यार नहीं होता, वो खुलूस नहीं होता। उसमें सिर्फ एक्सपेंसिव और वो ब्रांड ज़रूर होता है, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें, वो अपनाइयत नहीं होती जो आप अपने हाथ से बना के खिलाते हैं। तो जो वो बात। चाहे बिरयानी हो, चाहे शामी कबाब, मैं सिल पे पीसती हूँ। जबरदस्त। और मुझे किसी और के हाथ के कबाब मुझे पसंद नहीं आ रहे होते। मुझे ऐसा लगता है कि बस ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो अगर ईद के मौके पे भी अगर हम बच्चों को ये चीज़ें ना सिखाएं तो फिर बच्चे हमारे यूज टू नहीं होंगे ना इन चीज़ों के। ट्रेंड सेट True. किया है, बस ये एक मसला है। ये जबरदस्त। बहुत बुनियादी मसला है मेरा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और घर की पकी जितनी चीज़ खालिश होती है उतनी सेहत के लिए आपको डिजास्टर्स कम झेलने पड़ते हैं। सो ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है। चलें जी, एक बार फिर आपकी खिदमत में डॉक्टर फराह का गाना, और उसके बाद हम इंजॉय करके आपकी डॉक्टर फराह से मुलाकात भी करवाने वाले हैं और उनसे कुछ गपशप भी होगी कि पहले की ईद और आज की ईद, और ईदी मैं ले ही लूँगा उनसे किसी भी सूरत में, ये मैंने पहले सोच लिया। सो डॉक्टर फराह का अगला गाना सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होर माही किथे रह गया, साड़ी अखां विचों नींदरां उड़ा के, हो साड़ी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते होर माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होर माही किथे रह गया। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उते जोर चन्ना नहीं चलदा, उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उते जोर चन्ना नहीं चलदा, आवे ते मनावांगी मैं हथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के, हो सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के, ते होर माही किथे रह गया, साड़ी अखां विचों नींदरां उड़ा के, हो साड़ी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते होर माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के,